द वर्ल्ड कप पीक डेज आर फाइनली बैक दोस्तों। जर्मनी प्योर डोमिनेंस अगेंस्ट कुराकाओ 7-1। शायद ये हमने पहले भी कहीं पे देख रखा है। नोयर की तो याद ताज़ा हो गई होगी पीछे गोल पोस्ट में बैठे बैठे। अब ये तो हुई, चलो नॉस्टैल्जिया की बात हो गई, थोड़ा हमने देख लिया कि जर्मनी ने कैसे कुराकाओ को इतना बुरा डिफीट किया। 7-1 थी स्कोर लाइन इस मैच की। प्योर डोमिनेंस जर्मनी दिखाया। शुरुआत में भले ही कुराकाओ ने इक्वलाइज़र दे दिया था, हमको लगा था कि नहीं जर्मनी इतना अच्छा नहीं खेल रही है, ये साल भी ये लोग ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो सकते हैं ऐसा कुछ। लेकिन फिर जिस तरीके से अटैक किया है जर्मनी ने, इट वाज प्योर आर्ट ऑफ फुटबॉल। प्योर फुटबॉल खेला है उन्होंने, अटैकिंग खेला है। डिफेंस में इस बार उन्होंने चेंज करा था, यंग प्लेयर्स लाए थे। ये जो यंग प्लेयर्स लाने का जो प्लान था इस बार, वो आई थिंक कुछ मेल खाता था लास्ट टाइम जब 2014 में सब यंग ही थे, क्लोजे और उन सबको छोड़ के मोस्टली पीपल वे यंग। क्रूस, मुलर, ये सब यंग स्टार्स थे। अपना फुटबॉल जो उनको खेलना था, उनका नेचुरल प्लेइंग स्टाइल था, वो इस मैच में उभर के आया है। ये बात हुई जर्मनी और कुराकाओ के मैच की। अब बात आती है इवोरी कोस्ट के मैच की। लास्ट मिनट ड्रामा हुआ, ये पूरा गेम बहुत अच्छा था। अगर आप स्कोर लाइन से अगर इस मैच को जज करोगे देन इट इज़ प्योर स्टूपिडिटी। आपको मैच की अगर आप हाईलाइट देखोगे, आपको हर 5 मिनट में हर 2 मिनट में एक चांस क्रिएट बनता हुआ दिख सकता है। डिफेंस दोनों टीमों का काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमें ज़्यादा गोल देखने को नहीं मिले। नहीं तो ये मैच हाई स्कोरिंग मैच था। अगर गोलकीपर की ब्रिलियंस और डिफेंसिव ब्रिलियंस नहीं होती इस मैच में, तो शायद से ये मैच हाई स्कोरिंग हो सकता था, जैसे ये जर्मनी और सुरासा का हुआ। अब जर्मनी के मैच में आप अगर स्कोर लाइन देखोगे तो पहले ही अर्ली मिनट्स में मेका ने स्कोर कर दिया था 6 मिनट पे। फिर बहुत देर बाद तो नहीं, लेकिन थोड़ा 20 मिनट रह के, इतने मिनट रह के सुरासाव ने गोल किया। उनका वर्ल्ड कप हिस्ट्री का आई थिंक फर्स्ट गोल किया था कोमेनेसिया ने। 21 मिनट पे अच्छा प्ले बना के गोल किया। तब क्वेश्चन उठने लग गए कि जर्मनी क्या करेगी। अब थोड़ी देर के बाद जवाब दिया, कॉर्नर किक सेट पीस से स्लोटरबैक ने गोल मारा। फिर उन्होंने पेनल्टी एक उनको अवार्ड हुई, पेनल्टी अवार्ड्स ने कन्फर्म करी। मूसियाला, फिर ब्राउन और उंदाव को हेड्स ऑफ टू दिस गाय, काफ़ी अच्छा खेला ये। इसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो अभी हम पहले स्क्वाड देखेंगे कि स्टार्टिंग लाइनअप क्या थी। तो जो स्टार्टिंग लाइनअप थी उसमें हम देख रहे हैं कि किमिच अपनी यूजुअल पोजीशन तो उसकी डिफेंसिव मिडफील्डर है, लेकिन अभी वो मोस्टली राइट बैक ही खेल रहा है, तो उसको राइट बैक खिलाया, 2 असिस्ट दिए उसने। फिर जेरेमी टा को खिलाया स्टार्टिंग में स्लोचरबैक और ब्राउन। ये एक काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा था कि इसको हमने लेफ्ट बैक खिलाया। प्योर लंग टैलेंट है, अच्छा खेल रहा था ये इस मैच में, काफ़ी अच्छा खेला था। फिर मिडफील्ड में सिर्फ अपने डिफेंसिव मिडफील्ड में एक पाव्लोविच और मेका को रखा था। मेका का काफ़ी अच्छा गेम गया, नॉट बिकॉज ही स्कोर्ड अ गोल, बट बाकी सब में भी टेम्पो कंट्रोल कर रहा था, अच्छा खेल रहा था ये। फिर लेरोय साने से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस मैच में, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं खेला था। सारी टीम वाले अच्छे ही खेले थे, बट लेरोय साने और मच बेटर कर सकता था। वो अगर लेरोय साने अच्छा खेला होता तो शायद हमें 8-2 वाली भी कहानी देखने को मिलती यहाँ पे। बट अच्छा खेले। जोमाल मूसियाला अच्छा खेला इस मैच में, इंजरी थी उसको, रिकवर हो गया है वो, अभी ब्रिलियंट अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गया है वो। अभी उसने काफ़ी एक जो उसने गोल किया उसमें उसकी ब्रिलियंट फिनिश थी। वर्ड्स के साथ वो 1-2 कर रहा था। वर्ड्स भी इस मैच में पता नहीं लिवरपूल में कहाँ गया था ऐसी परफॉर्मेंस, लेकिन वर्ड्स इस मैच में काफ़ी अच्छा खेला था। प्राइम मेसी की आत्मा आ गई थी उसके बीच में। तो हैवर्ट्स भी खतरनाक, आर्सेनल के साथ फाइनल में गोल मार के यूसीएल के, तब से ही उसका फॉर्म चढ़ गया है, तो वो गोल मारे ही जा रहा है। 2 गोल मारे और उसको मैन ऑफ द मैच भी मिला है। अब मैं बात करूँगा उंदाव पे। बेंच से आया ये बंदा, 63rd मिनट पे बेंच पे आया था। बेंच से इधर अंदर उसने ग्राउंड पे एंट्री ली, तब से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पिच पे इम्पैक्ट बनाऊंगा। उसने 2 असिस्ट दिए, गोल किया शायद से एक, काफ़ी ब्रिलियंट गेम रहा था उसका। जर्मनी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये इन फ्यूचर मैचेस। लेकिन अब जो जर्मनी पे जो क्वेश्चंस उठेंगे वो होगा कि क्या वो कुराकाओ थी इसके लिए उसने इतने ज़्यादा गोल किए हैं जर्मनी वालों ने, या फिर ये उनकी प्लेइंग स्टाइल ही इतनी खतरनाक रही है इस पूरे ट्रेनिंग कैंप में और मैचेस के दौरान कि वो अभी सारी टीमों के सामने ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। अब बाय सारी टीम आई डोंट मीन दैट कि हर टीम के सामने वो 5+ गोल मार दे या फिर
हर गेम में उनका ताबड़तोड़ अटैक रहे, ऐसा नहीं, बट क्या वो ऐसी तरह की डोमिनेंस, पिच पे इतना ज़्यादा पोजीशन और इतना रिस्की फुटबॉल खेल पाएगी दूसरी टीमों के सामने, बाय दूसरी टीम नॉकआउट स्टेजेस में जो आएंगी, क्योंकि आई थिंक दिस टीम इज़ गोइंग टू राउंड ऑफ 16 ईजीली। फिर राउंड ऑफ 16 में आके क्या वो ऐसा खेलेंगी, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। तो अभी तो हम इस मैच की बात करेंगे। उमदाव को भाई हेड्स ऑफ, मेरे नज़र में तो शायद से वो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता था, लेकिन काय हावर्ट्स भी अच्छा खेला था, उसने फिनिश 2 अच्छे दिए थे, एक पेनल्टी एक गोल किया था, प्योर स्ट्राइकिंग की, उसने 6 शॉट लिए, काफ़ी अच्छा खेला, ही वॉज ऑल्सो वेल डिजर्विंग। इसके बाद हम आ जाते हैं शॉट्स। देखो आप शॉट्स में कितना डिफरेंस है, 26 शॉट लिए हैं, कुराकाओ ने सिर्फ 6 शॉट लिए थे, लेकिन 26 में से 11 ऑन टारगेट शॉट थे। बट द थिंग दैट मैटर्स मोस्ट इज़ कि कितना ट्राई किया उन्होंने, कितना वो खेले आगे, ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा। पोजीशन में वो एब्सोल्यूट डोमिनेंस दिखाई, पासिस 600 पासिस, एक्यूरेसी जर्मनी की ज़्यादा थी, फॉल्स भी कुराकाओ ने कम किए थे, लेकिन जर्मनी जब फॉल्स कर रही थी तो वो डिफेंसिव फाउल्स थे, वो ज़्यादा येलो कार्ड वाले रिस्की फाउल्स नहीं किए थे उसने, जिनकी वजह से उनको पेनल्टी कंसीड कर दे, वो ऐसा कुछ नहीं था। कॉर्नर जर्मनी को ज़्यादा मिले थे, इसलिए एक गोल तो उसमें भी हुआ था श्लॉचरबैक का। अब प्लेयर ऑफ द मैच की मैंने बात कर दी है यहाँ पे। अब इधर आएंगे हम कि एक्यूरेट पासिस कितने थे, 554 एक्यूरेट पासिस, 17 थ्रो-इन्स, 79 फाइनल थर्ड एंट्रीज, दिस मैटर्स द मोस्ट भाई, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जर्मनी जितनी फाइनल थर्ड में आ रही थी उतना कुराकाओ आ ही नहीं पा रही थी। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से जर्मनी इनको बीट कर रही थी हर बार। पासिस इन फाइनल थर्ड 77% जो पासिस थे फाइनल थर्ड में वो सक्सेसफुल हो रहे थे, बल्कि जबकि 72% कुराकाओ के भी हो रहे थे, लेकिन नंबर्स अलग हैं। अगर मैं 100 पासिस दे रहा हूँ फाइनल थर्ड में, उसमें से 70 पहुँच रहे हैं, और अगर सामने वाली टीम 10 पास दे रही है फाइनल थर्ड में और उसमें से 9 पहुँच रहे हैं, तो उनका 90% रेट हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा अटेम्प्टिंग होगा वो तो मैं ही होऊंगा। ऐसे लॉन्ग बॉल्स ज़्यादा खेली इस बार जर्मनी ने, ग्राउंडेड फुटबॉल खेला, टैक्टिकल फुटबॉल खेला, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये गेम देख के। अब डिफेंडिंग के भी, जैसे मैंने क्या आपको बताया कि टैकल्स जो वॉन हुए, 68% टैकल्स जर्मनी ने जीते हैं, टोटल टैकल 19 करे थे, यानी विच 16 समथिंग, इतना उन्होंने कुछ टैकल अच्छे किए होंगे। इंटरसेप्शन में कुराकाओ आगे थी, लेकिन इंटरसेप्शन अगर आप अपने ही बॉक्स में इंटरसेप्ट कर रहे हो तो दैट डजंट मीन एनीथिंग। अगर सामने जाके जब आप प्रेस कर रहे हो और उसमें आप इंटरसेप्शन लो, तभी वो होता है, बिकॉज इन दी एंड वर्ल्ड कप जैसे बिग स्टेज पे ऐसे मैचेस में जो सही सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड टैक्टिक्स। आपका किस चीज़ पे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है वही देखा जाएगा। रिकवरीज जर्मनी ने बहुत अच्छी करी है, क्लियरेंसेस कुराकाओ ने कितने करे, लेकिन डजेंट मैटर, एट द एंड उन्होंने गोल भी इतने ही खाए। एक एरर करा था जर्मनी ने जिसकी वजह से एक गोल हुआ, लेकिन कुराकाओ ने भी इतनी ही गलतियां कर दी थी। जोशुआ किमिच इस मैच में बहुत अच्छा खेला है वो, मैंने हैट्स ऑफ टू दिस गाय ऑल्सो। इस मैच में हम ट्रू सेल्फ दिखी है सब जनों की, जितने भी यंग स्टार थे उसका नेचुरल गेम प्ले देखने को मिला। जोशुआ किमिच आई थिंक नाउ इज़ कंफर्टेबल एट राइट बैक पोजीशन, अभी उसको खिला सकते हैं उस पोजीशन में, देयर विल बी नो वरीज, आराम से खेल जाएगा वो। लेकिन स्टिल आई थिंक अगर उसको डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाए जर्मनी का मैनेजर तो दैट वुड बी मच बेटर। उसको आगे खिलाओगे तो काफ़ी अच्छा खेल पाएगा वो, लेकिन दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। इधर अगर आप खिला रहे हो, आपके रिजल्ट्स इधर आ रहे हैं, तो आप इधर ही खिलाओ। अभी इस पे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा जर्मनी को, ताकि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिस मैच में, उस मैच में आप करो। अगर कोई वीक टीम आ गई वापस से तो उधर आप कर सकते हो कि जोशुआ किमिच को डिफेंसिव मिडफील्डर खिला देखते हैं पहले हाफ में, अगर नहीं हुआ तो फिर राइट बैक पे उसको ले आएंगे। ऐसा कुछ कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू डू। अगर इसके साथ ही सेम ब्लूप्रिंट के साथ कंटिन्यू करना है, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं वन ऑफ द आई थिंक इस एडिशन में जो अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, 4 मैच डे तक, ये बेस्ट मैचेस की लिस्ट में आएगा फॉर रियल फुटबॉल फैंस। जिन लोगों ने गेम्स देखी हैं ये वाली, उनको पता चलेगा कि ये गेम कितनी अंडररेटेड रहेगी। इक्वेडर और इवरी कोस्ट दोनों ने मास्टर क्लास दिखा है यहाँ पे। ये एक टैक्टिकल बैटल थी, दोनों इस मैच में काफ़ी अच्छा खेले, बट द विनर टेक्स इट ऑल। इवरी कोस्ट ने लास्ट मिनट में अहमद दियालो ने आके गेम बना,
आउटसाइड द बॉक्स शूट ली, गोल हो गया। बल्कि ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, उसमें 8 मिनट का एडेड टाइम दिया था 90 मिनट्स के बाद भी, तब भी इक्वाडोर को गोल करने नहीं दिया। XG आप इस मैच का अगर जाके चेकआउट करोगे, काफ़ी खतरनाक XG रहा है। लेकिन गोल्स होना ये आपके अटैकर्स के ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाले के डिफेंस पे डिपेंड करता है। अगर सामने का डिफेंस खतरनाक है और हमारा अटैक इतना उनके लेवल जितना नहीं है, तो गोल्स नहीं ही होने वाले। इस पे आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते हो। और आई थिंक इस हिसाब से इक्वाडोर आज खेली है, आगे जाके शायद वो टॉप कर देगी ग्रुप पे, क्योंकि इवरी कोस्ट किसी मैच में अगर ड्रॉ निकाल लेगी तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इक्वाडोर। अब मैं इस मैच की आपको थोड़ी टैक्टिक्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन लोगों ने खेला था। बॉल पोजीशन दोनों का मोस्टली सेम था। XG से मैंने आपको कहा 1.52 और इक्वाडोर का 1.01 था। ये दोनों ने सही करा है। बिग चांसेस 2 एवरी कोस्ट ने बनाए और 1 इन्होंने बनाया। टोटल शॉट 15 और 12। ये स्टैट सुन के आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि अगर आप देखो 1-0 की स्कोर लाइन का मैच को इतना ज़्यादा शॉट्स नहीं लेता है, कोई इतना XG नहीं होता है। ये एक स्टीरियोटाइप है, एक प्रिजुडाइस है कि अगर कम स्कोर हुआ है, गोल कम स्कोर हुआ है, तो फिर शॉट कम ही लिए होंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा मैच उसके लिए कि कितने शॉट्स लिए गए, कितने चांस क्रिएट करे, बड़े चांस कितने हुए। और इसमें आप फाउल्स भी देखो, 13 और 10 फाउल्स हुए, मीन्स टोटल 23 फाउल्स किए गए हैं। मतलब मैच तो अच्छा रहा ही है ये वाला। फिर इसमें ड्यूल्स में मैच इंटरेस्टिंग हो रहा था। यहाँ पे जब ड्यूल्स 1 कर रहे थे, जब वो प्लेयर ड्रिबल कर रहे थे और वो ड्रिबल कर जा रहे थे, तब देखने मज़ा आ रहा था। दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस मैच इंटरेस्टिंग। इसमें ड्यूल ज़्यादा आइवरी कोस्ट ने जीती। अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे तो मोस्टली जो बॉल विनिंग टैक्टिक्स है, जो बॉल विनिंग स्टैटिस्टिक्स है, उसमें इवरी कोस्ट ही आगे रही है। इसकी वजह से वो मैच जीत पा रही है, नहीं तो ऐसे ही कोई मैच नहीं जीत जाती है। इनफैक्ट अगर लास्ट मिनट पे पेनल्टी आउट हो जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई टीम मैच जीत जाए। नहीं तो अगर आप ऑन पेपर अच्छे दिख रहे हो तो मीन्स आप मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि मैच में पिच पे आप अच्छे दिखोगे। अब जब तक मैच चल रहा था तब तक तो ठीक था। वर्ल्ड कप के नाटक के पीछे जो अलग ही रंगरलियाँ मचाई जा रही है जोसे मोरिन्यो और पापा पेरेस से, इन्होंने गलती कर दी है शायद पापा पेरेस को छेड़ के। इन्होंने रिकल्मे ने पुराना शैतान जगा दिया है। कुकुरेला की साइनिंग कर दी है 60 या 50 मिलियन में। आई थिंक 15 मिलियन में 6 साल के लिए कुकुरेला रहेगा यहाँ पे 2032। अभी वरी इसके नाटक झेलने पड़ेंगे। कुकुरेला का एक स्टेटमेंट आया था कि मैं मैड्रिड जाऊँगा तो मैं अपने बाल कटवा लूँगा, लेकिन मैं मैड्रिड नहीं जाऊँगा। शायद से अभी हमको टकला कुकुरेला दिखेगा। ये काफ़ी अच्छी साइनिंग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आई थिंक बैकलाइन नहीं बना रहा है जोसे मोरिन्यो, उसका प्लान है अलग। एंड द फनी पार्ट इन दिस इज़ कि बार्सिलोना ने 80 मिलियन में गॉर्डन खरीदा। चलो नो डाउट अच्छा प्लेयर है, काफ़ी अच्छा, उनको हेल्प करेगा। लेकिन अंडर 70 मिलियन और 80 मिलियन हमारे पास इधर 4 प्लेयर्स आ गए हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड खेल पाएंगे, जो मैं कह सकता हूँ कि आगे जाके लीग में अच्छा खेलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ये, लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा खेलेंगे। इफ़ जोसे मोरिन्यो इज़ लुकिंग देम एट लॉन्ग टर्म थिंग्स, अगर वो उनको लॉन्ग टर्म की तरीके से देख रहा है तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स होंगे। बर्नार्डो और इब्राहिम कोनाते शायद में फ्री से आ गए हैं, बाकी सिर्फ इनको कुकुरेला की फ़ीस देनी पड़ी और डमफ्रीज़ को ही डमफ्रीज़ 25 मिलियन और कुकुरेला आई थिंक 50 और 60 मिलियन में आया है। बस ये साइनिंग्स कंप्लीट। आई थिंक और अभी साइनिंग्स आएगी। अभी एक असिस्टेंट कोच खेदीरा भी इन्होंने खरीदा है, अभी 25 मिनट पहले आया था। तो ये हुआ आज के वीडियो के लिए, ये आज का आपका डेली का फुटबॉल इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू टुमारो विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय।